शब्द, सोचिए जरा इनके बारे में। ना कोई वजन, ना कोई आकार, दिखते भी नहीं है, लेकिन इनकी ताकत यकीन मानिए बम और गोलियों से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो अदृश्य हथियार हैं, ये हमारी दुनिया, हमारी असलियत को बनाते कैसे हैं। क्या एक वाक्य, सिर्फ एक सेंटेंस किसी इंसान को तोड़ सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यहीं से एक सच्ची कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि शब्दों में असल में कितनी ताकत होती है। ये वो शब्द थे जो एक बहुत ही होनहार लड़के के माता पिता ने उससे कहे। सोचिए, वो लड़का जो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, पहली बार, सिर्फ पहली बार तीसरे नंबर पर आया था, और उसे इनाम में क्या मिला? ये मीठा सा लगने वाला जहर। और बस उस एक टिप्पणी ने उस लड़के को अंदर से मनो तबाही ही कर दिया। उसका सारा जोश, सारी उमंग, सब खत्म हो गया। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। हालत ये हो गई थी कि उसे जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ रहा था। उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसकी कोई कीमत नहीं है, कि वो किसी काम का नहीं है। फिर 4 साइको एनालिस्ट ने इस नुकसान को ठीक करने का बीड़ा उठाया। और तरीका क्या था? बड़ा दिलचस्प। उन्होंने जानबूझकर गणित की छोटी छोटी गलतियां करनी शुरू कर दी, जैसे कि 2 और 2 5 होते हैं। ये सुनकर पता है क्या हुआ? 1.5 साल में पहली बार वो लड़का हंसा। उसे लगा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, और इसी एहसास ने उसके अंदर की होशियारी की भावना को फिर से जगा दिया। कमाल की बात है ना? शब्दों ने ही उसे तोड़ा था और शब्दों ने ही उसे वापस जोड़ दिया। तो ये तो थी एक इंसान की कहानी। अब एक पर्सनल स्टोरी से आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक मिसाल की ओर चलते हैं। देखते हैं कि यही सिद्धांत बड़े पैमाने पर, यानी लार्ज स्केल पर, कैसे काम करता है। ये कहानी है फील्ड मार्शल मानेकशॉ की। युद्ध का माहौल था, उनकी सेना दुश्मन के मुकाबले संख्या में कम थी और सैनिकों का हौसला भी टूट रहा था। ऐसे में जनरल ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने हर एक सैनिक को बहादुर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अब आप ही सोचिए, जब सेना का सबसे बड़ा अफसर ही हर सिपाही को बहादुर कहकर पुकारे, तो कोई मायूस कैसे रह सकता है? बस इस एक शब्द ने सेना में ऐसा जोश भरा कि वो जंग जीत गए। अब एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है जो दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारी शारीरिक हकीकत पर कैसे हावी हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ग्रुप बनाए गए। एक तरफ थे 15 हट्टे-कट्टे मजबूत दिखने वाले पहलवान, और दूसरी तरफ थे 15 आम दुबले पतले लोग। अब खेल शुरू हुआ। 1 हफ्ते तक पहलवानों को लगातार ये कहा गया कि अरे तुम तो बस फूले हुए हो, तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, तुम कमजोर हो। और वहीं दूसरी तरफ उन दुबले लोगों से कहा गया कि तुम्हारे अंदर तो स्टील जैसी मजबूती है, तुम बहुत ताकतवर हो। 1 हफ्ते की इस दिमागी कंडीशनिंग के बाद दोनों ग्रुप्स को एक ही चैलेंज दिया गया। उन्हें एक पुरानी मजबूत दीवार को तोड़ना था। और पहलवानों ने क्या किया? अरे उन्होंने तो शुरू करने से पहले ही हार मान ली। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि ये दीवार नहीं टूटेगी, हमारी टांगें जरूर टूट जाएंगी। ये उन शब्दों का सीधा असर था जो वो पिछले 1 हफ्ते से सुन रहे थे। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। जैसे ही इशारा मिला, वो दुबले पतले लोग जिन्हें अपनी ताकत का यकीन दिलाया गया था, वो दीवार पर टूट पड़े और उसे गिरा दिया। जबकि वो पहलवान जो शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत थे, वो नाकाम रहे। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग जिन शब्दों को सच मान लेता है ना, हमारा शरीर उन्हें हकीकत बनाकर दिखा देता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता कैसे है? आखिर ये कुछ शब्द समय के साथ इतना गहरा असर छोड़ कैसे जाते हैं? चलिए अब इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को धीमा जहर कह सकते हैं। देखिए, जो शब्द हमें कमजोर करते हैं उनका असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता। ये बिल्कुल तंबाकू की तरह है, जिसका नुकसान सालों बाद कैंसर के रूप में सामने आता है। असर शायद देर से दिखे, लेकिन ये होना तय है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने कोई नकारात्मक बात कही। हो सकता है कि कोई अच्छी बात या कोई तारीफ आकर उसके 90% असर को खत्म कर दे, लेकिन वो जो 10% का हिस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है, एक अवशेष की तरह। और फिर हर अगली नेगेटिव बात के साथ ये 10% जुड़ता जाता है और धीरे धीरे एक बड़ा ढेर बन जाता है। और एक अकेले शब्द में कितनी ताकत हो सकती है, इसे इस मिसाल से समझिए। ये ऐसा है जैसे कोई अपनी 2 उंगलियों से पूरे पहाड़ को अपनी आंखों के सामने से छिपा सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक नेगेटिव शब्द किसी के अंदर की विशाल शक्ति और क्षमता को पूरी तरह से ढक सकता है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं
कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। तो ये नेगेटिव बातें, ये कमज़ोर करने वाली बातें आती कहाँ से हैं? अक्सर ये हमारी अपनी कोशिशों में हुई नाकामियों से पैदा होती हैं। जब हम मेहनत करते हैं और हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो हम चाहते हैं, या जब हम सिर्फ दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, तो ये बातें हमारे अंदर जन्म लेने लगती हैं। तो होता ये है कि हम सबके अंदर दो तरह के साउंड ट्रैक, या कह लीजिए कि दो सीडी तैयार हो रही होती हैं। एक है कमजोरी का साउंड ट्रैक। ये हर उस नेगेटिव बात के 10% हिस्से से बना है जो हमने कभी सुनी या सोची। और दूसरा है मजबूती का साउंड ट्रैक। ये हर उस हिम्मत देने वाले शब्द के 10% हिस्से से बना है। और फिर जब भी हमारी जिंदगी में कोई चुनौती या कोई मौका आता है, तो इन्हीं में से कोई एक सीडी हमारे दिमाग में बजने लगती है और हमारा अगला कदम तय करती है। तो सवाल यह है कि आज कौन सा साउंड ट्रैक बजेगा? हमारे अंदर कौन सा साउंड ट्रैक ज़्यादा मजबूत है? और शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि हम अपने शब्दों से दूसरों के अंदर कौन सा साउंड ट्रैक बनाने में मदद कर रहे हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।